हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। टोटल 206 बोन्स होती है एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, और कौन सी बोन कहाँ प्रेजेंट है और उसके क्या फीचर्स है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्कल बोन। ठीक है, स्कल बोन में कौन कौन सी बोन्स आ रही है। फ्रंटल बोन, जो येलो कलर है वो फ्रंटल बोन। एक फ्रंटल बोन होती है। पैराइटल बोन, दो पैराइटल बोन्स होती है, दोनों साइड पर प्रेजेंट होती है। उसके बाद एक ऑसिपिटल बोन बैक साइड पे प्रेजेंट होती है। नाउ टेम्पोरल बोन लेटरल साइड ऑफ स्कल पे प्रेजेंट होती है। दो बोन्स होती है, राइट एंड लेफ्ट। उसके बाद है स्फेनॉइड बोन, जो टेम्पोरल के जस्ट पास में प्रेजेंट है। एंड देन है इथमॉइड बोन। इथमॉइड बोन कहाँ है? दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में। ठीक है, ये जो है ये इथमॉइड बोन है हमारी। ठीक है, जो दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में है। ठीक है, ना हम आगे बढ़ के देखते हैं स्फेनॉइड बोन कैसी है। ठीक है, ये जो ग्रीन पार्ट है ये स्फेनॉइड बोन है। नाउ ये स्फेनॉइड बोन का शेप है, कौन सा शेप की होती है इसे? मेनली हम बेड शेप की बोलते हैं। ठीक है, इरेगुलर बोन है ये। अगर हम इसे देखें स्कल के टॉप साइड से तो स्फेनॉइड बोन कैसी दिखती है, तो ये जो दिख रही है ये हमारी है स्फेनॉइड बोन। ठीक है, ये जो पूरा येलो पार्ट है ये हमारा स्फेनॉइड बोन है। नाउ अगर हम इथमॉइड की बात करें तो इथमॉइड कहाँ प्रेजेंट होती है? दोनों आई ऑर्बिटल्स के बीच में। ये जो मैंने बताया था ये इथमॉइड बोन है। ठीक है ना, दोनों आई ऑर्बिटल्स के बीच में जो है वो इथमॉइड बोन है। अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो अगर हम इसका टॉप व्यू देखते हैं तो ये जो पार्ट है ये हमारा इथमॉइड बोन है। जो रेड कलर का दिख रहा है ये इथमॉइड बोन है। ठीक है, नाउ हम आगे बढ़ेंगे सूचर्स एंड फॉन्टेनल्स पे। टोटल कितने फॉन्टेनल्स होते हैं हमारे पास में? 6 फॉन्टेनल्स होते हैं। पहले हम फॉन्टेनल्स को क्लासीफाई करेंगे टू टाइप्स में, मीडियन फॉन्टेनल्स और लेटरल फॉन्टेनल्स। मीडियन फॉन्टेनल्स कौन कौन से होंगे? दो, एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल। ठीक है, एंटीरियर फॉन्टेनल कौन सा है? ये रहा। कौन से शेप का? डायमंड शेप का। कौन कौन सी बोन्स के बीच में है? फ्रंटल और पैराइटल बोन्स के बीच में। नाउ हम देखेंगे पोस्टीरियर फॉन्टेनल। ये रहा हमारा पोस्टीरियर फॉन्टेनल। कौन सी बोन्स के बीच में है? ऑसिपिटल और पैराइटल बोन्स के बीच में। जो हमारा एंटीरियर फॉन्टेनल है ये 18 से 24 मंथ पे क्लोज हो जाता है, और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है वो 4 मंथ पे क्लोज होता है। और जो फॉन्टेनल्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ न्यूबॉर्न्स के ही स्कल में प्रेजेंट होते हैं। एडल्ट के स्कल में फॉन्टेनल्स नहीं होते हैं। फॉन्टेनल्स सिर्फ न्यूबॉर्न बेबीज की ही स्कल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। कौन सा सूचर क्या देखेंगे हम? फॉन्टेनल्स। ठीक है, हाँ, लेटरल फॉन्टेनल्स। दो लेटरल फॉन्टेनल्स होते हैं, पेयर्ड में होते हैं दोनों, स्फेनोइडल फॉन्टेनल और मास्टर्ड फॉन्टेनल। ठीक है, यह है स्फेनॉइड फॉन्टेनल। कहाँ है? यहाँ पे टेम्पोरल बोन के पास में स्फेनॉइड फॉन्टेनल दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद मास्टर्ड फॉन्टेनल, ये रहा ऑसिपिटल टेम्पोरल के बीच का। ठीक है, ये भी दोनों साइड पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट सूचर्स। कौन कौन से सूचर्स है हमारे पास में? मेटोपिक सूचर्स। किसके बीच में? दो फ्रंटल बोन्स के बीच में। ठीक है, दोनों फ्रंटल बोन्स के बीच में मेटोपिक सूचर। अब आप कहेंगे कि फ्रंटल बोन तो आपने एक ही बताई थी। हाँ, फ्रंटल बोन एडल्ट में एक ही होती है, बट जो न्यू बोन्स होते हैं उनमें दो फ्रंटल बोन्स होती हैं। दोनों बाद में फिर फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में है कोरोनल सूचर, जो पैराइटल और फ्रंटल बोन्स के बीच में होता है। ठीक है, दो कोरोनल सूचर हो गए हमारे पास में। उसके बाद में फिर ये है सेजाइटल सूचर, जो कि दो पैराइटल बोन्स के बीच होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लैम्बर्ट सूचर। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे पास में? ऑसिपिटल। ये जो है ये लैम्बर्ट सूचर है, ऑसिपिटल और पैराइटल बोन्स के बीच में होता है लैम्बर्ट सूचर। ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे हम। आगे देखेंगे क्या है, फेशियल बोन्स। कौन कौन सी फेशियल बोन्स होती हैं? ठीक है, नेजल बोन, ओ सॉरी,
नेजल बोन्स, ठीक है। अब नेजल बोन्स में क्या होगा, नेजल बोन कौन सी है, ये वाली, ये कौन सी, नेजल बोन है हमारी। क्या करती है, ये ब्रिज का फॉर्मेशन फॉर्म करती है, ठीक है। नेजल बोन जो है हमारे नोज का जो ब्रिज होता है, जो उठा हुआ सा पार्ट होता है हमारी नोज का, आईज की जस्ट नीचे पास वाला जो पार्ट होता है ना, वो हमारा नेजल बोन होती है। लेक्रिमल बोन कौन सी होती है हमारी, लेक्रिमल बोन्स जो दोनों आई ऑर्बिटल्स में मीडियल साइड पे प्रेजेंट होती है, लैक्रिमल ग्लैंड के पास में होती है लैक्रिमल बोन। फिर इंफीरियर नेजल कॉन्चा, ये नोज की हमारी लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है, दो बोन्स होती है। मैक्सिला लिप्स वाली साइड पर, लिप्स के ऊपर की साइड पे जो बोन होती है वो मैक्सिला होती है, दो बोन होती है। मैंडिबल एक बोन होती है और लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट फेशियल बोन है ये, ठीक है। वूमर, वूमर भी एक होती है, कहाँ होती है, जो हमारा नेजल सेप्टम है ना, उसके जो पीछे की साइड पे है, नेजल सेप्टम के पीछे की साइड पे वूमर बोन होती है। जाइगोमेटिक बोन कहाँ होती है, चिक बोन होती है हमारी, चिक का जो प्रोमिनेंस है वो फॉर्म करती है जाइगोमेटिक बोन। पैलेटिन बोन, पैलेटिन बोन ऐसे सामने से देखने पे बहुत छोटी सी दिख रही है, जो रेड वाली वो पैलेटिन बोन है, बट अगर हम पैलेटिन बोन को अगर समझें तो वो कौन सा पार्ट होता है, जो हम माउथ के अंदर जो टंग के ऊपर साइड, अगर हम टंग को फ्लिप करके ऊपर की साइड टच करते हो, जो फील होता है ना हार्ड हार्ड सा, वो क्या होती है, वो हमारी होती है पैलेटिन बोन्स, ठीक है। ये हमारी फेशियल बोन्स हो गई। नाउ हम आगे बढ़ेंगे ईयर ऑसिकल्स पे। कौन कौन सी ईयर ऑसिकल्स होती है, 3 ईयर ऑसिकल्स होती है पेयर्ड में, मिलियस, इनकस और स्टेपिस। मिलियस का शेप कैसा होता है, हैमर शेप। इनकस का शेप प्रीमोलर टूथ के जैसा शेप होता है। और स्टेपिस जो होती है वो हमारी स्मॉलेस्ट बोन होती है, ईयर्स की नहीं बल्कि पूरी बॉडी की। लार्जेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, फीमर। हायोइड बोन देखेंगे, हायोइड बोन कौन सी है, ये देखो, ये जो रेड पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो रेड है ये हमारी हायोइड बोन है, ठीक है। कौन से शेप की होती है, यू शेप की। और ये किसी भी बोन से आर्टिकुलेट नहीं करती, मतलब किसी भी बोन से अटैच नहीं होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टर्नम की तरफ। स्टर्नम जो हमारा रिब केज के सामने की साइड होता है, फ्रंट साइड पर जो होता है, ठीक है। अब हम स्टर्नम में देखें तो इसके भी 3 पार्ट्स है। ये जो डार्क ग्रीन वाला पार्ट है ये हमारा, इसे हम बोलते हैं मेनोब्रियम। ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं बॉडी, और ये जो पर्पल कलर का पार्ट है हम इसे बोलते हैं जिफर्ड प्रोसेस, ठीक है। रिब्स जो है वो इससे आकर अटैच होती हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ेंगे रिब केज की तरफ। अब रिब केज में भी जो रिब्स होती है उन्हें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ट्रू रिब्स कितनी, ट्रू रिब्स कितनी होती है, 1 से लेके 7 तक, मतलब कि जो वर्टिब्रल कॉलम से निकलकर स्टर्नम पे आकर टच हो रही है वो हमारी क्या होंगी, सारी ट्रू रिब्स होंगी। 7 जो होती है, 1 से लेके 7 तक हमारी ट्रू रिब्स होती हैं। उसके बाद में जो है फॉल्स रिब्स होती है, 8, 9 और 10, ये तीनों नंबर की रिब्स फॉल्स रिब्स होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम से निकलती तो है पर डायरेक्टली स्टर्नम को टच नहीं करती है, ये हमारी रिब्स को टच करती हैं और उसके बाद वो इनडायरेक्टली स्टर्नम को टच होती हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और जो 11, 12 होती है ये, और ये 11, 12 जो रिब्स हुई वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम से निकलती तो है बट ना तो रिब्स को, किसी रिब्स को टच करती है और ना ही स्टर्नम को टच करती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो टोटल रिब्स कितनी हुई हमारे पास, 12 पेयर्स, मतलब कि 24 रिब्स होती हैं। और जो दो रिब्स के बीच का स्पेस होता है ना, ये और ये रिब के बीच का स्पेस जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल स्पेस। नाउ आगे बढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम पे। टोटल 26 बोन्स होती हैं, ठीक है। 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सेक्रम एंड 1 कॉकिक्स, ठीक है। सर्वाइकल में, सर्वाइकल बोन्स में हमें 3 बोन्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है। C1 एटलस, C2 एक्सिस एंड C7 जो होता है उसका नाम होता है वर्टिब्री प्रोमिनेंस, ओके। अब थोरेसिक वर्टिब्रेस जो होती हैं, अगर हम इन्हें ऊपर की साइड से व्यू करें तो इनका शेप एक हार्ट शेप तरीके का आता है। और लंबर्स का कैसा आता है, इनकी बॉडी कैसी होती है, किडनी शेप की। अब जो सेक्रम बोन है वो लार्ज ट्रेंगुलर बोन है, ये यहाँ देख सकते हैं हम, ये जो बोन है सेक्रम बोन है, ये इतनी इतनी सेक्रम बोन है, ठीक है। ये ट्रेंगुलर शेप की बोन है। इसका ये वाला जो पार्ट है ये हम क्या बोलेंगे, अपेक्स, सॉरी बेस। ऊपर वाला पार्ट जो कहलाएगा ये हमारा बेस है और ये वाला जो पार्ट है ये एपेक्स है,
ठीक है। उसके बाद हम कॉकिक्स देखेंगे। ये जो हमारी छोटी सी बोन है ट्रायंगुलर सी, ये कॉकिक्स है। स्मॉल ट्रायंगुलर बोन है और 4 बोन्स को फ्यूज करके बनी होती हैं। ठीक है। नाउ आगे बढ़ेंगे हम अपर लिम्ब की तरफ। अपर लिम्ब में क्या आ रहा है? क्लेविकल एंड स्कैपुला। ठीक है, क्लेविकल देखेंगे हम। क्लेविकल जो है राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पर होती है। उसके बाद में ये जो पार्ट है ये हमारा स्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे? स्टर्नल एंड। और ये वाले जो दोनों पार्ट है ये हमारे एक्रोमियम में जाकर जुड़ते हैं। स्कैपुला का जो एक्रोमियम है ना, वहाँ जाकर जुड़ते हैं, तो इसलिए हमने इनको नाम दिया है एक्रोमियल एंड। ओके। उसके बाद हम देखेंगे स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला में क्या क्या हो रहा है हमारे साथ में? स्कैपुला की 2 सरफेसेस होती हैं सबसे पहले तो, अगर देखें हम तो। एक तो हो गई डोर्सल सरफेस, जो फ्रंट साइड पे होती है वो डोर्सल सरफेस, और जो बैक साइड पे होती है वो सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, जो फ्रंट साइड पे होती है, फ्रंट साइड पे जो होती है वो कोस्टल सरफेस, और जो बैक साइड पे होती है वो डोर्सल सरफेस। ये हो गई हमारी डोर्सल सरफेस और ये हो गई हमारी कोस्टल सरफेस। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास में इसकी 2 सरफेसेस हो गई, 3 प्रोसेसेस होती हैं स्कैपुला की, 3 प्रोसेस। ठीक है, एक्रोमियम, स्पाइन, ठीक है, और नाउ हमारे पास में कौन सी हुई? देखो मैं सरफेस का तुम्हें बताती हूँ। ये एक्रोमियम, स्पाइन और कैराकोइड प्रोसेस, कोरेकोइड प्रोसेस। अब उसके बाद में 3 प्रोसेस हो गई। फिर हमारे पास में इसमें 3 एंगल्स होते हैं। कौन कौन से? इंफीरियर एंगल, लेटरल एंगल और सुपीरियर एंगल। ठीक है, ये जो है ये सुपीरियर एंगल, ये लेटरल एंगल, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला इंफीरियर एंगल। नाउ अब हमारे पास इसमें बॉर्डर्स भी अलग अलग होती हैं, है ना। तो अब हम बॉर्डर्स देखेंगे, कौन कौन सी बॉर्डर्स होती है इसमें? सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, और एक और कौन सी हो गई? मीडियल बॉर्डर। ये वाली साइड मीडियल बॉर्डर, ये वाली साइड लेटरल बॉर्डर, और ये वाली साइड सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या क्या हो गया? स्कैप्यूला में 2 सरफेसेस, कोस्टल एंड डोर्सल, 3 प्रोसेसेस, 3 एंगल्स एंड 3 सरफेसेस। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे ह्यूमरस पे। ह्यूमरस में क्या क्या हो रहा है हमारे पास में? देखो यहीं से शुरू करेंगे हम। ह्यूमरस, ह्यूमरस में क्या क्या है हमारे पास में? एक तो ये हेड है, ठीक है, हेड हो गया। उसके बाद में हेड के जस्ट नीचे वाला पार्ट एनाटॉमिकल नेक, उससे थोड़ा नीचे जाएंगे सर्जिकल नेक, ये वाला जो पार्ट है ये हम इसको बोलेंगे ग्रेटर ट्यूबरकल। उसके बाद में ये जो पार्ट है ये पूरा पोर्शन इसका शाफ्ट कहलाएगा। ये मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल, और ये जो है वो ट्रोक्लिया। ठीक है, ये हमारी ह्यूमरस हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे रेडियस और अल्ना पे। ठीक है, तो ये जो हमारी है ये रेडियस है और ये अल्ना है। ठीक है, ये अल्ना में ट्रोक्लियर नोच है। ये रहा ट्रोक्लियर नोच, कहाँ है? ये वाला, जो कि ह्यूमरस में ट्रोक्लिया में जाके अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद में ये कोरोनॉइड प्रोसेस है गई रेडियस की, जो ये उभरा हुआ पार्ट है, ये ऊपर जो उभरा हुआ पार्ट है ये ओलेक्रोनॉन प्रोसेस। और यहाँ पर ये जो ये है, कलर चेंज करके बताती हूँ ब्लू से, ये जो पार्ट है ये रेडियल नॉच है अल्ना का, जहाँ पर रेडियस आके अटैच होती है अल्ना में, है ना। और ये क्या हो गया? हेड ऑफ रेडियस, ये दोनों का शाफ्ट हो गया, रेडियल शाफ्ट, अल्नर शाफ्ट। ठीक है, दो ये स्टेलॉइड प्रोसेस, ये भी स्टेलॉइड प्रोसेस, दोनों की। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप कि क्या आपको समझ में नहीं आया है ना। हम आगे बढ़ेंगे हैंड बोन की तरफ। इसके अंदर हमारे पास हैंड बोन में हमारे पास में 8 कार्पल्स होती हैं, 5 मेटाकार्पल्स होती हैं एंड 14 फेलेंजेस होती है। अब हम फेलेंजेस से शुरू करते हैं। तो फेलेंजेस में भी हमने डिवाइड कर रखा है फेलेंजेस को, प्रॉक्सिमल फेलेंग्स, मिडल फेलेंग्स एंड डिस्टल फेलेंग्स। जो हैंड के पास वाली साइड है वो प्रॉक्सिमल, जो दूर वाली साइड है वो डिस्टल। ओके, अब हमारे पास कार्पल्स कितनी हो गई? 8 कार्पल्स हो गई। ओके, अब ये 8 कार्पल्स हम देखें। फर्स्ट वाली स्केफॉइड, सेकेंड ल्यूनेट, थर्ड जो है वो ट्रिक्यूटेरम, फोर्थ पिसीफॉर्म, फिफ्थ हेमेट, सिक्स्थ कैपिटेट, सेवेंथ ट्रेपेजॉइड और एट ट्रेपेजियम।
ओके, ये हमारा हैंड बोन्स हो गई सारी। अब हम देखेंगे लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में क्या क्या आ रहा है? पेल्विक बोन। सबसे पहले हम पेल्विक बोन देखेंगे। पेल्विक बोन में क्या है हमारे पास में? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, 3 बोन से मिलकर बनी होती है हमारी पेल्विक बोन। ठीक है, ये जो पार्ट है ये इलियम का, ये कहलाता है इलियक क्रेस्ट। उसके बाद में ये जो है यहाँ पर जो ये कैविटी है, ये इसे हम क्या बोलेंगे? एसेटाबुलम। और दोनों प्यूबिस बोन जब मिलती है और जो बीच का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई है? पेल्विक बोन। नाउ फीमर। फीमर को हम देखेंगे। फीमर में क्या क्या है हमारे पास में? फीमर कौन सी बोन है? लॉन्गेस्ट बोन्स ऑफ बॉडी है। उसके बाद हम देखेंगे फीमर में, तो हमारे पास एक हेड हो गया, एक नेक हो गई, उसके बाद में लेसर ट्रॉन्केटर हो गया, ग्रेटर ट्रॉन्केटर हो गया, शाफ्ट हो गया, लेटरल कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल। ठीक है, ये हमारे मेन पार्ट्स जो हैं वो फीमर के हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे टीबिया और फिब्यूला पे। ये राइट टीबिया फिब्यूला है। ठीक है, ये टीबिया है, ये फिब्यूला है। अब ये मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल ये टीबिया का है, टीबिया अटैच होती है। ठीक है, उसके बाद में मीडियल मेलियोलस टीबिया में और लेटरल मेलियोलस किस में है? फिब्यूला में। ठीक है, और ये जो है वो फिब्यूलर नॉच है टीबिया का, तो यहाँ पे क्या होता है? फिब्यूला आके अटैच होती है। अब ये दोनों पूरा इसका शाफ्ट हो गया, टिब्यूलर शाफ्ट और फिब्यूलर शाफ्ट। ये हेड ऑफ फिब्यूला हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हैंड्स ऑफ बोन्स ऑफ फुट। इसके अंदर कितनी टार्सल्स होती है? 7 टार्सल्स होती हैं, 5 मेटाटार्सल्स होती हैं एंड 14 फैलेंजेस होती हैं। फैलेंजेस में वही प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल फैलेंजेस। और उसके बाद हम देखेंगे मेटाटार्सल्स, तो 5 मेटाटार्सल्स हो गई। और उसके बाद हम बोन्स देखेंगे, तो कौन कौन सी बोन्स आ रही है? ये है हील बोन, कैल्केनियस, फिर टेलस बोन जो है, एंकल बोन जो है वो टेलस है। हील बोन कौन सी हुई? कैल्केनियस। टेलस बोन एंकल बोन हो गई। उसके बाद में हमारे पास एक क्यूबॉइड बोन, क्यूबॉइड के बाद हमारे पास है नेविक्यूलर बोन, ये वाली। उसके बाद हमारे पास ये 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स, लेटरल, मीडियल और इंटरमीडिएट बोन्स। ठीक है, तो हमारा ये पोर्शन आज यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। और आगे ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको किसी चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।